अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज इस वीडियो में हमने ये लहंगे के साथ जो कुर्ती होती है उसकी जगह पे आप फ़्रॉक बना लें, कुर्ती बना लें, उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें, मैं निशान लगा रही हूँ। ये मेरे पास छोटी सी कुर्ती है, तकरीबन 7-8 साल की बच्ची की है, और उसकी मैं पैमाइश इस तरह से लेके उस पर मार्किंग कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमने नाप से जो मार्किंग करनी है वो किस तरीके से करनी है। अब इसका जो कंधे का वो साइज़ है वो तकरीबन मैं 6 इंच रख रही हूँ, लेकिन मैंने वो कुर्ती सिलाई नहीं करनी। मैंने उसके साथ अब लहंगे के साथ हेयर लाइन फ़्रॉक सिलाई करनी है, तो ये मैं फ़्रॉक की वो मार्किंग कर रही हूँ। और ये शमीज़ जो है नीचे होती है मैं उसके ऊपर कटिंग करूँगी, ये वाली। तो वीवर्स, इसकी लेंथ थोड़ी सी कम ही थी जितनी मैंने फ़्रॉक बनानी थी, मतलब उससे ज़्यादा ही कम थी थोड़ी। तो इसी फैब्रिक में हम अपनी जो है वो फ़्रॉक पूरी करेंगे। तो इसकी अब कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। ये तकरीबन 7-8 साल की बच्ची का मैंने लहंगे के साथ ये वाली एयरलाइन फ़्रॉक सिलाई की है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसके ऊपर वाला जो फैब्रिक है वो लेंगे इस तरह से, तो इसको इस तरह से हमने डबल कर लेना है। ये देखें, डबल करके मैंने कढ़ाई वाली साइड इस जगह इसमें से निकाल लेनी है। सिंपल जो फैब्रिक है उसको एक साइड पे हम निकाल देंगे। अब इसकी लेंथ कितनी चाहिए वो माप कर लेते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने इस फैब्रिक को अलग कर लिया है। इसमें से बाजू के लिए थोड़ा सा फैब्रिक जो है वो मैंने अलग कर लिया है। अब इन दोनों पार्ट्स को दरमियान में से कट करके इनकी पत्तियों का जो रुख है वो हमने एक साइड पे कर लेना है दोनों का। तो ये देखें, मैंने इसको इस तरह से पत्तियों का साइज़ जो साइड है वो एक तरफ को करके उसको पिन अप कर लिया है। अब शमीज़ जो मैंने कटिंग की थी आपके सामने, उसको भी हम यूँ रख के यहाँ पे पिन अप कर लेंगे, ताकि कटिंग के वक्त ये बिल्कुल भी आगे पीछे फैब्रिक ना हो। आपको पता है रेशमी फैब्रिक जो भी होता है वो बहुत जल्द इधर उधर खिसक जाता है। ये कतान सिल्क है और नीचे वो गोल्डन वाला कपड़ा जो उसका मुझे नहीं पता शायद कौन से वाला है वो, सॉरी वो मसूरी थी। तो आप भी किसी फंक्शन पार्टी पे इस तरह का ड्रेस जो है वो घर में बच्चियों के लिए रेडी कर सकते हैं। अब ये नीचे से हमने थोड़ी सी गोल कटिंग कर लेनी है। यहाँ से जितनी हमने लेंथ रखनी है उससे जो एक्स्ट्रा है वो हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें, शमीज़ का थोड़ा ज़्यादा ही फ़र्क आ रहा है इसमें। अब शमीज़ की भी थोड़ी गोल कटिंग कर लेते हैं यहाँ से। तो ये देखें, इस तरह से मेरी ये वाली कटिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब इनको अलग करके जो फ्रंट पार्ट्स हैं उन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं इस तरह से पिन अप करके, क्योंकि फ्रंट की थोड़ी कटिंग जो है वो डीप होती है, इसलिए हमने वो कटिंग करने के लिए ये पीस दोनों मैंने पिन अप कर लिए हैं। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं। अब इन दोनों को इस तरह से खोलेंगे। आप चाहें तो साइडों पे इसको मशीन के साथ बड़े टांके की सिलाई लगा के भी कवर कर सकते हैं। नीचे पहले इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है हल्का सा। और ये बाजू के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक उसमें से निकाला है। तो सिलाई स्टार्ट करते हैं हम अपनी। ये देखें, नीचे से पहले मैंने इसको इस बारीक बारीक सा फोल्ड कर लेना है शमीज़ वाले फैब्रिक को। और अब इन दोनों को मैं सुई धागा के साथ बड़े बड़े टांके लगा के मैंने जोड़ लिया है इस तरह से। अब इसका नेक तैयार कर लेते हैं। इस तरह से मैंने नेक जो है वो अपनी इस कमीज़ के ऊपर ही मैं अक्सर पेस्ट करती हूँ, और एक्स्ट्रा फैब्रिक इसके नीचे रख के इसको यूँ सिलाई लगा लेंगे किनारे किनारे पे।
और बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम रॉन्ग साइड पे फोल्ड करके इसको हैंड स्टिच कर लेंगे। अपनी बुकरम के ऊपर ऊपर सिर्फ हमने कपड़ा जो है वो फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग करके निकाल देते हैं और इसके अंदर से छोटे छोटे से कट लगा लेते हैं ताकि इसकी जो गुलाई है उसकी फिनिशिंग अच्छे तरीके से आ सके। अब यहाँ पे मैंने इसको प्रेस तो नहीं किया, लेकिन मैं बड़ा टांका करके ये वाली सिलाई लगा रही हूँ। जब मैं हैंड स्टिच करके इसकी तुरपाई मुकम्मल कर लूँगी तो फिर मैं अपनी इस सिलाई को निकाल दूँगी बाद में। आप चाहें तो वैसे भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये डबल फैब्रिक था, सॉरी ट्रिपल हो गया था ये एक्स्ट्रा लगने से, तो कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर इसको सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से इसका जितना मैंने वो फोल्ड करना है उतना मैं रखने के बाद बाकी जो फैब्रिक है उसको हम कटिंग करके निकाल देते हैं। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पे हैंड स्टिच कर लेना है। अब ये मैंने हैंड स्टिच करके अब यहाँ से सिलाई भी निकाल दी है। ये देखें इस तरह से मैंने ये बड़े टांके वाली जो सिलाई है वो इस तरीके से मैंने निकाल देनी है। तो सिलाई ये देखें आप हमारी निकल चुकी है। अब इसकी बैक साइड पे जो नेक कट है वो ताकि सर पहनाने में बच्चियों को इजी हो, तो ये मैंने 3 इंच तक इसका कट किया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक इसके नीचे रख के मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। और रेशमी फैब्रिक आपको पता है कि इनकी सिलाइयाँ निकल जाती है। ये वाली सिलाई आपने बहुत ही बारीक टांके से लगानी है ताकि सिलाई आपकी निकले ना। अब ये वाला फैब्रिक जो है इसको हम रॉन्ग साइड पे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, लेकिन इस पे भी हम बड़े टांके के साथ पहले सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे भी किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे आप बड़ा टांका ना भी करें तो ये वाली सिलाई कोई ना निकालें, किनारे किनारे पे लगी भी रहे तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन गले पे लगी हुई बुरी लगती है। यहाँ से धागा कट करेंगे और ये वाला फैब्रिक अब हमने सुई धागे के साथ यहाँ पे तुरपाई इस तरह से कर लेनी है इसकी। तो ये देखें हमारा कट जो है वो रेडी हो चुका है। अब ये मैंने रेप पट्टी जो है वो तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी ली है और इसको मैंने डबल करके प्रेस कर लिया था अच्छे तरीके से। अब इसको इस तरह से बैक नेक जो है वो तैयार कर लेते हैं हम। तो ये देखें व्यूअर्स मेरा बैक नेक जो है वो भी तकरीबन इस तरह से हमने तैयार कर लेना है। ये मेरी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब एक्स्ट्रा जो पट्टी वो मैंने कट कर दी है। अब यहाँ पे इसको किनारे पे सिलाई लगा लेते हैं। इसके साथ इसकी नेक आपके नेक की जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। अब इसको यहाँ से हम कट कर लेते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे से कट लगा लेते हैं ताकि इसको फोल्ड करते वक्त चुनट सी ना पड़े, बिल्कुल क्लियर ये फोल्ड हो सके। इससे पहले हमने ऊपर आस्तीन की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से मैंने इसकी आस्तीन की सिलाई लगाई है, लेकिन जो रेप पट्टी है मैंने उसको इसके अंदर अभी नहीं किया। अब बाद में उसको इसके अंदर ये देखें इस तरह से मैंने कवर कर लेना है। अब इसको मैंने फोल्ड कर दिया है उसके ऊपर ही। सेम इसी तरीके से हमने अपनी दूसरी साइड की जो सिलाई है वो भी कंप्लीट कर लेनी है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइडों की सिलाइयाँ जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। अब इसको हैंड स्टिच कर लेंगे इस तरह से फोल्ड करके। ये देखिए मैंने तुरपाई भी कर ली है दोनों साइडों से। अब इसकी फिटिंग की सिलाई जो है वो लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने निशान लगा के मैंने इसको चारों फैब्रिक को इस तरह से पिन अप कर लिया था ताकि सिलाई लगाते वक्त ये कपड़ा बिल्कुल ना खिसके। तो ये हमारी फिटिंग की जो सिलाई है वो भी इस तरह से लग चुकी है, लेकिन एंड से हम इसको डबल कर देंगे।
अब इसके जो बाजू है उसको जो दरमियान वाला जोड़ है उसकी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने एक ही सिलाई में इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसको दरमियान में से कट के इसके जो फ्लावर का रुख है वो हमने एक साइड पे करके कटिंग कर लेनी है। और ये सिर्फ थोड़ा सा पीस इसमें से बचा था तो जिसके मैं बाजू तैयार कर रही हूँ, लेकिन इसको भी हमने आगे से बिल्कुल बारीक बारीक सा पहले फोल्ड कर लेना है और बाद में उसके ऊपर हमने अपने दूसरे फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। ये देखें, दोनों को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है यहाँ से। तो ये देखें, दोनों बाजू मैंने बारीक बारीक से फोल्ड करके अपने ऊपर वाले फैब्रिक के साथ पेस्ट कर लिए हैं। सुई धागे के साथ मैंने बड़े बड़े टांके लगा लिए हैं। अब इनको फ्रंट से बिल्कुल बारीक सा फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे भी सिलाई लगा ली है, लेकिन उसके बाद हमने इसी सिलाई के ऊपर लेस स्टिच कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से हमने लेस जो है वो यहाँ पे रख के अब सिलाई कर लेनी है। तो ये मैंने बाजू दोनों पे लेस इस तरह से लगा ली है। अब ये कुंदन पट्टी बिल्कुल बारीक सी है, वो भी मैं इसके साथ थोड़ा सा फासला रखते हुए, तकरीबन मशीन के 1 पाँव का जो फासला है वो रखते हुए मैंने इसके साथ ही वो भी सिलाई कर देनी है। तो वीवर इस तरह से ये कुंदन पट्टी जो है वो हम 3-3 एक बाजू के ऊपर सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से हम फ्रॉक के ऊपर भी सिलाई करेंगे बाद में। ये मैंने लेस लगा ली है इसके ऊपर। अब इसके जो बाजू हैं वो हम अपने फ्रॉक के साथ इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमने अपने बाजू इसके साथ ज्वाइंट करने के बाद हमने नीचे से भी इसको इसी तरीके से फोल्ड करना है और नीचे भी लेस लगानी है। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको हमारी वीडियो जो है वो किस तरह की लगी है। और इस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो ये देखें, नीचे से भी बिल्कुल मैं बारीक सा फोल्ड कर रही हूँ। सेम उसी तरीके से मैंने इसके ऊपर भी लेस लगा लेनी है, पहले एक और फिर बाद में कुंदन पट्टियाँ 3-3, जिससे आपकी फ़्रॉक की लुक जो है वो बहुत ही अच्छी आती है और बहुत ही फैंसी फ़्रॉक जो है वो रेडी हो जाती है। किसी भी फंक्शन या फिर शादी वगैरह या फिर ईद पे आप बच्चों को इस तरह से ख़ुद कपड़े तैयार करके जो है वो पहना सकते हैं। तो भी बस मैं लास्ट में इसकी जो फाइनल लुक है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन ये वाली अभी सिंगल लेस मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, बाद में इसके ऊपर भी 3-3 जो कुंदन पट्टियाँ हैं वो लगा दूँगी। ये देखिए, मैंने लेस जो है नीचे वाली वो मैंने यहाँ पे सिलाई करके अपनी मुकम्मल कर ली है। अब यहाँ पे हमने कुंदन पट्टियाँ जो हैं वो उसी तरीके से स्टिच कर लेनी है जिस तरह से हमने अपने बाजू के ऊपर स्टिच की थी। तो ये देखें, मेरी लेस जो है वो इस तरह से मुकम्मल हो चुकी है। ये वाला बॉर्डर मैंने तैयार किया है, 3-3 पट्टियाँ कुंदन पट्टियाँ हैं और एक नीचे लेस है। तो ये हमारी फ़्रॉक जो है वो मुकम्मल रेडी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वाली वीडियो जो है या ये वाला ड्रेस जो है वो पसंद आया होगा। तो व्यूअर्स, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।